तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कनाडा में हमने अपनी पहली जॉब कैसे सिक्योर करी। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे अपने एक्सपीरियंस की, कैसे हमने अपनी पहली जॉब कनाडा में सिक्योर करी थी। तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत मजेदार वीडियो होने वाली है। तो जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि हम जुलाई 2020 में एज पीआर कनाडा में लैंड हुए थे, एकदम पैंडेमिक एकदम मिडल में। तो उस समय जब हम आए थे और कैसे मेघा ने विद इन 10 डेज हमारे लैंड होने के अंदर अंदर उसने जॉब सिक्योर कर ली थी अपनी फील्ड में, आईटी फील्ड में। तो थोड़ा पहले मेघा से जानते हैं उसका जॉब का एक्सपीरियंस, उसके बाद फिर मैं अपनी जॉब के बारे में बताऊंगा। तो मेघा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये मेंशन करना चाहती हूँ कि हम इस फील्ड में कोई एक्सपर्ट्स नहीं है। ये बस हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहे हैं कि हमें किन चीजों ने हेल्प किया। अगर आपको उसमें से कोई पॉइंट सही लगता है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो जो सबसे पहला पॉइंट है जिसने मुझे लगता है मुझे हेल्प किया, वो था लैक ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो जैसा कि देवेश ने बताया कि हम पैंडेमिक के बीच में एकदम 2020 में हम लैंड किए थे कनाडा में। तो उस टाइम हमें 14 डेज का क्वारंटीन करना मैंडेटरी था। तो हम एक एयरबीएनबी में क्वारंटीन हुए थे और उस टाइम हम कुछ और नहीं कर सकते थे। हम सिन वगैरह या जो भी काम नॉर्मली बैंक अकाउंट खुलवाना, सिम के लिए जाना या कुछ भी गवर्नमेंट के कार्ड काम होते हैं वो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से ये हुआ कि हमारे पास हमारा फोकस एकदम सिर्फ एक चीज पे था, वो था जॉब सर्च करना, दूसरा खाना बनाना। और दूसरी चीज, अगर आप कनाडा में नए नए आ रहे हो तो जितने भी दिन आप अफोर्ड कर सकते हो, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, तो उतने दिन आप जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम डिस्ट्रैक्शन के साथ आप अपना जॉब सर्च पे पूरा फोकस करिए। वो आप फिगर आउट करिए कि आपको ये चीज कैसे करनी है। आप एक एयरबीएनबी में रहना चाहते हो rather than लिविंग विद योर फ्रेंड्स, या जैसे भी आपको सूट करता हो, या आप घर की सर्च बाद में शुरू करना चाहते हो, या कुछ दिन आप अपने लिए रखो डेडिकेटेडली कि इन दिनों में मुझे सिर्फ जॉब सर्च पे फोकस करना और कुछ नहीं करना। उसके लिए ना अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ेगा, क्योंकि होता है जब आप एक नई कंट्री में आते हो तो आपका मन करता है कि ठीक है बाहर निकलो। 8 घंटे की जॉब होती है ना, तो 8 घंटे दिन में पक्का दो एक जॉब सर्च करने के लिए। उसके बाद ही मैं बाहर घूमने निकलूंगा, सिटी एक्सप्लोर करने निकलूंगा। तो वो एक अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ेगा। तो ये था पहला पॉइंट कि अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस एज मच एज यू कैन और गिव योरसेल्फ सम टाइम। तो पॉइंट नंबर 2 है रेज्यूमे बिल्डिंग। तो उसमें क्या है कि नॉर्मली लोग जब आते हैं तो क्या करते हैं कि रेज्यूमे अपना उठाया और सर्च किया कैनेडियन फॉर्मेट रेज्यूमे, उसमें अपना रेज्यूमे को कॉपी पेस्ट कर दिया उस फॉर्मेट में और उसको भेजना शुरू कर दिया। एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए वो अच्छा है, बट ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रेज्यूमे जो है वो हमारी स्क्रीनिंग प्रोसेस का इकलौता गेटवे है। मतलब वहाँ पे आप नहीं वहाँ पे बैठे हो उनको कन्विंस करने के लिए, आपका रेज्यूमे ही बोलता है। तो रेज्यूमे पे काम करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें एक बात मैं बोलना चाहूंगा, मेरे हिसाब से ना कैनेडियन फॉर्मेट कोई ऐसी कोई चीज है नहीं। हाँ। आपका रेज्यूमे यार अपने आप में बोलता है। अगर आपके पास अच्छे से लिखा हुआ है ना अपने बारे में, तो सारे फॉर्मेट चल जाएंगे, बस इंग्लिश में होना चाहिए। तो बेसिकली तो मैंने क्या किया, जो मेरा पहला रिज्यूमे मैंने ऐसे ही बनाया था फॉर्मेट सर्च करके। उसके बाद मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स थे जो बहुत सालों से यूएस में रह रहे थे, मैंने उनको कॉल किया। उनसे अभी भी ऑब्वियसली अभी भी हैं। तो फिर मैंने उनको कॉल किया, मैंने उनसे पूछा कि आपका रिज्यूमे मुझे या फिर तो भेज दो या मुझे कुछ एडवाइस करो कि मैं अपना रिज्यूमे को कैसे इम्प्रूव करूँ। तो मैं जगह जगह पे ये रिसर्च कर रही थी कि मैं अपना रिज्यूमे और इम्प्रूव कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि हमें एक बार को लगने लगता है कि सही तो है, बढ़िया तो है, लेकिन जब तक हम किसी और से पूछते नहीं है ना, तब तक हमारा थोड़ा माइंड के गेट खुलते नहीं है। जो कुछ चीज ऐसी हो सकती है जो हमने सोची भी ना और कोई आपको बताओ, आपको लगे अरे हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो कीप योर सेल्फ ओपन। अपने फ्रेंड से ऑनलाइन सर्च करिए, अपने फ्रेंड से बात करिए जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वो आपको कुछ एडवाइस दे सकते हैं। तो अपना रिज्यूमे इम्प्रूव करते रहिए टाइम टू टाइम। अब फॉर एग्जांपल मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरा एक फ्रेंड है जो यूएस में रहता है और अमेजोन में जॉब करता है। तो मुझे लगता है ही इज वेरी इंटेलिजेंट। मैंने उसको कॉल करके पूछा, लगता नहीं वो है। तो मैंने उसको कॉल करके पूछा, तो उसने मुझे बहुत अच्छे से ये चीज समझाई कि जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है ना, मतलब योर रेज्यूमे शुड नॉट बी बोरिंग। तो योर रेज्यूमे शुड बी लाइक अ स्टोरी। आपका जो एक्सपीरियंस है उसको एक स्टोरी के फॉर्म में लिखो कि आपने उस प्रोजेक्ट में क्या किया और कैसे किया, और उस प्रोजेक्ट का जो है कंपनी पे क्या इम्पैक्ट हुआ। मतलब उसने कंपनी को
मेरे प्रोजेक्ट ने कंपनी को कैसे हेल्प किया। तो मैं अपने रिज्यूमे का स्क्रीनशॉट डाल दूंगी स्क्रीन पे, तो आप देख सकते हो कि मैंने एक स्टोरी के फॉर्म में लिखा है कि मैंने ये चीज बनाई, इसमें मैंने ये काम किया और इस काम से मेरी कंपनी को ये हेल्प मिली। बेसिकली जो आपका रेज्यूमे है, एक पहले वर्जन से खुश मत हो जाइए, उसको जितना हो सके उतना इम्प्रूव करते रहिए और अप्लाई करते रहिए। और जो एक और चीज मैंने करी थी अपने रेज्यूमे के साथ, उसमें ये किया था कि मैंने ना लोकेशन ब्लाइंड कर दिया था। मेरी कंपनी का नाम जैसे दिल्ली इंडिया, तो वो दिल्ली इंडिया मैंने हटा दिया था, सिर्फ कंपनी का नाम और मेरा एक्सपीरियंस। और ये आइडिया मुझे किसी रिक्रूटर ने दिया था, किसी ने रैंडमली मुझे एक बार कांटेक्ट किया था और वो जिस कंपनी में मेरे को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उन्होंने बोला अपने रेज्यूमे से ये चीज़ें हटा दो। मुझे नहीं पता इसका मुझे कितना फायदा नुकसान हुआ, हाँ, बट मुझे इसके बाद थोड़े ज्यादा कॉल्स आने लगे थे। जब ऑब्वियसली मुझसे पूछा गया, जब मेरी कॉल हुई, तो मैंने जो था वो बताया, बस मैंने वो स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए ब्लाइंड कर दिया था उस चीज को। और मेरे प्रोफेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं आईटी में हूँ, उसकी जो नॉलेज है वो इंडिया में भी वही है, यहाँ पे भी वो है। तो ये हो गया रेज्यूमे का। सो जस्ट मेक श्योर यू कीप इम्प्रूविंग योर रेज्यूमे एंड इफ यू वांट यू कैन ट्राई ब्लाइंडिंग योर लोकेशन, अगर आपका जो जॉब प्रोफाइल है उसमें लोकेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो थर्ड पॉइंट जो मैंने किया था यहाँ पे आके, वो था नेटवर्किंग। काफी जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो कनाडा में थे और यूएस में थे। इनफैक्ट फ्रेंड्स भी नहीं बोलूंगी, जैसे मेरे कॉलेज के सीनियर्स भी थे जिनसे मैंने शायद कभी बात भी नहीं की हो, लेकिन फेसबुक पे मुझे पता है कि ये सो एंड सो सीनियर यहाँ पे रहता है। तो उन सबको मैंने रीच आउट करा था। मेरे कोई मैनेजर्स थे पुराने कंपनी में, या जो भी लोग जिनको मैं थोड़ा रिमोटली भी जानती थी ना, उन सबको मैंने रीच आउट किया था और बताया था कि ऐसे ऐसे मैं इस कंट्री में हूँ और मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। इस तरीके से आप अपने दोस्तों को रीच आउट करोगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं से आपको कुछ रेफरल या कुछ मिल जाए। और दूसरी चीज, लिंक्डइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लिंक्डइन पे बहुत अच्छे से अपनी प्रोफाइल बना लो और मतलब उसको कंप्लीट करो और अच्छे से बना के, और आप लोगों को रीच आउट कर सकते हो। वो कोल्ड मैसेजिंग बोल दो कि आपको जिस कंपनी में इंटरेस्ट है, आप उसके एचआर को जाके मैसेज छोड़ सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो कि हे आई एम न्यू टू कनाडा एंड आई एम लुकिंग फॉर दिस एंड दिस। तो डजंट हर्ट, आपको उससे कुछ नुकसान नहीं होगा, हो सकता है लेकिन कुछ फायदा जरूर हो जाए। आप ईमेल भी कोल्ड ईमेल कर सकते हो, तो आप मैसेज करो एंड मेक श्योर आप अच्छे से मैसेज कर रहे हो, थोड़ा उनकी कंपनी के बारे में रिसर्च करके, एंड व्हाई वुड यू लाइक टू वर्क फॉर देम, ये सब लिख के, एंड व्हाट कैन यू ब्रिंग टू देम, ये सब का एक अच्छा सा एक पैराग्राफ अपना बना के लोगों को आप भेजते रहो। तो मतलब उससे हो सकता है आपको कुछ हेल्प मिल जाए। नेटवर्किंग एक बहुत बड़ा पॉइंट है, मैं इसको बोलना चाहूंगा। जैसे नवजोत पाजी ने अभी लास्ट वीक नेटवर्किंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया था टोरंटो में। आई होप वो ये करते रहे और हमेशा चलता रहे, उनका नेटवर्किंग इवेंट हिट रहेगा। तो ऐसे और भी अगर कोई इवेंट्स होते रहते हैं नेटवर्किंग को लेकर, तो उसे ज्वाइन करो, भले पैसे देके ज्वाइन करना पड़े, करो उसे, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे लोगों से मिलोगे आप, तो यू नेवर नो कब कोई टकरा जाए। जस्ट गेट एग्रेसिव ऑन योर नेटवर्किंग व्हेन यू लैंड इन कनाडा। ये हो गई नेटवर्किंग की बात, और जिसमें जो मैंने भी करी थी, इससे मुझे डायरेक्टली ऐसा मेरी फर्स्ट जॉब मिलने में कोई हेल्प नहीं हुई थी, लेकिन ये उसके बाद भी आपको हेल्प करता है। आप एक नेटवर्क में रहते हो तो वो आपको हेल्प करता है किसी ना किसी फॉर्म में। अब इसके बाद का पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट जो है वो है अप्लाई। अब बस आपको अग्रेसिवली अप्लाई करना है। मैंने बहुत 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 जगह अप्लाई किया था बिफोर आई गॉट माई फर्स्ट कॉल। तो जस्ट अप्लाई, आप जब तक आपके पास कॉल नहीं आ रही, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप बस अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि जेट लैग भी हो रखा था, कभी बे टाइम उठ रहे हैं, बे टाइम सो रहे हैं, तो कभी मैं मान लो मैं सो गया जल्दी और मेरी 4 बजे आँख खुल गई, तो मैं 4 बजे उठे देख रहा हूँ कि ये लगी हुई है लैपटॉप में, कुछ ना कुछ कर रही है, मॉडिफाई कर रही है, अप्लाई कर रही है सुबह 4 बजे। अप्लाई करने के लिए आपका रेज्यूमे तो सेट है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। उसके अलावा 2-3 चीजें और जो इम्पोर्टेंट होती है वो होता है कवरिंग लेटर। सो आप उस टाइम आलस तो बहुत आता है, बस लगता है अपना रिज्यूमे भेजो और बस हो जाए, लेकिन जितना आप अटेंशन टू डिटेल दोगे अप्लाई करने में, उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको कॉल बैक जल्दी आएगा। तो कवर लेटर, जैसे आप जिस कंपनी में भी अप्लाई कर रहे हो, उस कंपनी का मिशन क्या है, उनका विजन क्या है, वो थोड़ा समझ के उनकी वेबसाइट पे जाके आपके साथ वो कैसे अलाइन होता है, ये सब चीजें आप उस कवर लेटर में लिख सकते हो कि आप क्यों उनके संग काम करना चाहते हो, एंड व्हाट कैन यू ब्रिंग ऑन द टेबल विच कैन हेल्प देम टू अचीव देयर गोल, राइट। तो इस तरह के आप एक अच्छा सा पैराग्राफ बना लो और एक कवर लेटर हमेशा भेजो। और उसके बाद मैं ये भी करती थी कि रेज्यूमे, मान लीजिए मैंने मल्टीपल फ्रेमवर्क्स पे काम किया हुआ है, रिएक्ट, एंगुलर,
लेकिन जिस कंपनी की जो डिमांड होती थी मैं उसको अपने रिज्यूमे में थोड़ा हाईलाइट कर देती थी, उनको उस चीज़ों को पहले कर दूंगी। अपने स्किल सेट में मे बी अगर रिएक्ट की डिमांड है तो रिएक्ट पहले कर दूंगी, एंगुलर बाद में कर दूंगी, सो दैट जो भी मेरा रिज्यूमे पढ़े उसके नज़र में सबसे पहले वो स्किल सेट जाए जो वो चाहता है। तो ये एक गोल्डन रूल है अप्लाई करने का कि प्लीज हैव योर कवरिंग लेटर रेडी एंड यू कैन इफ यू वांट, मतलब ये शायद थोड़ा ज्यादा हो गया, बट इफ यू वांट यू कैन एडिट योर रेज्यूमे, कस्टमाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू व्हाट इज रिक्वायर्ड आउट ऑफ द जॉब, ताकि कोई जब आपका रेज्यूमे पढ़े तो इट शुड शाउट व्हाट देयर रिक्वायरमेंट इज। तो ये हो गया अप्लाई करने वाला पॉइंट। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है, 5th पॉइंट, वो है इंटरव्यू कॉल्स। तो अभी तक हमने जो बात करी, हमने अपना रेज्यूमे बना लिया, हमने अप्लाई भी कर लिया, अब धीरे धीरे आपको इंटरव्यू के कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे। तो जब आपको इंटरव्यू के कॉल्स आएंगे, मेक श्योर यू आर प्रिपेयर्ड बाय देन। भाई मैं बहुत आलसी थी और मैंने गलती करी कि मैंने इंडिया में मैं कुछ ना पढ़ाई करी ना लिखाई करी, कुछ नहीं किया मैंने, मैं यहीं पे आके पैरेलली अप्लाई भी कर रही हूँ और पढ़ाई भी कर रही हूँ। बट आई वुड हाईली रेकमेंड कि जब आपको पता है कि आपको कनाडा आना है तो आप जहाँ कहीं भी रहते हैं अपनी कंट्री में, वहाँ पे आप पहले से ही प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि जो काम हम डेली में करते हैं अपने ऑफिस में और जो क्वेश्चंस इंटरव्यू पूछे जाते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, उसके लिए आपको तैयारी की जरूरत पड़ सकती है, नो मैटर कितना आपका एक्सपीरियंस है, राइट। जो चीजें आप पहले कर सकते हो वो पहले अपनी पुरानी जिस कंट्री से भी आप आ रहे हो वहाँ पे कर लो। चाहे आपका रेज्यूमे बनाने का काम हो गया, प्रिपरेशन का काम हो गया, ये काम तो एटलीस्ट आप पहले से करके रख सकते हो बहुत आराम। और ठीक है, जब इंटरव्यू के कॉल्स आएंगे वहाँ पे योर प्रिपरेशन विल स्पीक। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उसमें क्या हुआ था कि मेरी कंपनी में जो अभी लीड है उन्होंने ना किसी और को भी रेफर किया था उस टाइम पे, और मैंने इंडीड से अप्लाई किया था, वहां से मुझे कॉल आया था। तो एक रेफर्ड कैंडिडेट था, एक मैं थी, बट अल्टीमेटली ही वाज नॉट सिलेक्टेड, आई वाज सिलेक्टेड। तो ऐसा बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि वो किसी रेफर्ड कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे या वो बायस करेंगे। कनाडा में ऐसा बायस वगैरह नहीं होता। और ये भी बहुत बड़ा एक फैला हुआ एक मिथ है यहाँ पे कि रेफरल होना जरूरी है। रेफरल होता है तो सपोर्ट मिलता है मिलने में, मैं नहीं कह रहा कि हाँ, वो कोई गलत नहीं है, लेकिन बिना रेफरल के भी जॉब मिल जाती है। जो मेरा इंटरव्यू हुआ था वो 3-4 राउंड हुए थे, कोडिंग राउंड और मल्टीपल राउंड, और अपना 100 नहीं अपना 200% देना जरूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, तो मुझे कोडिंग का टास्क मिला था जिसमें कि मुझे फ्रंट एंड डेवलप करना था, और बैक एंड उन्होंने बोला कि आप कोई भी रैंडम एपीआई यूज कर सकते हो, बस आपको डेटा मिलना चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया, फ्रंट एंड तो मैंने लिखा ही लिखा, मैंने बजाय कोई थर्ड पार्टी एपीआई यूज करने के मैंने बैक एंड भी लिख दिया खुद ही। मतलब जितना उन्होंने मुझे करने को असाइनमेंट में बोला था मैंने उससे ज्यादा ही करके दिया उनको। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरव्यू। तो अब आते हैं 6th पॉइंट पे, विच इज नेगोशिएशन। बीइंग न्यू इमिग्रेंट्स, हमारे दिमाग में सबसे ऊपर एक ही चीज होती है कि भाई बस जॉब मिल जाए, हमारी सेविंग्स खत्म ना हो जाए, बस हम पैसे कमाना शुरू कर दें, फिर देखा जाएगा। वो ना एक हमारे अंदर डेस्पिरेशन होता है जॉब को लेके कि बस मिल जाए। जैसे मुझे 10 दिन में ही ऑफर लेटर मिल गया था तो मेरे एकदम पैर हवा में ही थे बिल्कुल कि भाई जॉब मिल गई, मैं बहुत खुश थी। ठीक है, जो सैलरी मिले ठीक है, वो सैलरी आने लगेगी। लेकिन फिर बीइंग अ सेल्स गाय, he said कि like नहीं, still you can ask for more, you can negotiate। और मेरा जो फ्रेंड जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, who is in Amazon in US, he also like pushed me कि नहीं तुम मतलब जो है नेगोशिएट करो अपनी सैलरी, क्योंकि ये इससे ज्यादा मिल सकती है फॉर श्योर। तो मैं बिल्कुल करना नहीं चाहती थी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं इसको डर था कि अगर वो ज्यादा मांग लेगी तो कैंसिल ना कर दे इसकी एप्लीकेशन। लकीली मैंने एक चीज थोड़ी सी अच्छी कर दी थी उस टाइम पे कि जब स्टार्टिंग में उन्होंने मुझसे पूछा था इंटरव्यू प्रोसेस के स्टार्टिंग में कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, तो मैंने कोई फिगर नहीं बताया था उनको, मैंने बोला था एज पर मार्केट स्टैंडर्ड्स, बस मैंने ये 4 शब्द बोले थे। तो मेरे पास पूरा एक स्कोप था नेगोशिएट करने पे। उन्होंने ऑफर लेटर देके बोला था कि इफ यू हैव एनी इश्यूज यू कैन लेट मी नो। मैंने बोला या आई डू हैव लिटिल इश्यूज रिगार्डिंग टू सैलरी, सो प्लीज लेट मी नो व्हेन वी कैन डिस्कस दिस। तो उनका कॉल आया और उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट डिड यू से वाज योर एक्सपेक्टेशन। मैंने बोला आई सेड माय एक्सपेक्टेशन वाज एज पर मार्केट स्टैंडर्ड्स, बट आई थिंक व्हाट आई एम बीइंग पेड इज क्वाइट लेस देन द मार्केट स्टैंडर्ड्स। सो दे सेड ओके व्हाट इज द फिगर, व्हाट डू यू वांट। देन आई मेंशन कि ये मेरा फिगर है। तो जो मैंने उनको बताया था उस 1 घंटे में उन्होंने एक दूसरा ऑफर लेटर मुझे दिया 30% मेरी सैलरी बढ़ा के, और जितना मैंने मांगा था उन्होंने उससे ज्यादा ही दिया मुझको। अगर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, अगर मैं नेगोशिएट नहीं करती तो मैं उतने पे ही रहती। आई वुड लाइक टू से कि प्यार से आप नेगोशिएट करोगे तो कोई आपसे आपको ऑफर छीनेगा नहीं, तो प्लीज डू नेगोशिएट। और इसमें ना एक चीज और ऐड करना चाहूंगा,
अगर आप यहाँ पे मान लो जॉब लग चुकी है, 1 साल बाद आप जॉब अप्लाई दूसरी करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे ना लीगली आपसे कोई पुरानी कंपनी की सैलरी पूछ नहीं सकता कि आप पहले कितना कमाते थे, तो आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो आप जितना आपको लगता है ना कि मेरी वैल्यू आज की डेट में ये है, इंक्लूडिंग कैनेडियन एक्सपीरियंस, आज मेरे को इतना टाइम हो गया, तो दिल खोल के मांग सकते हो। लेकिन उसमें आपको भी पता लग जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। इसी से रिलेटेड एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि आपकी जो लेवल है, आपका जो स्किल सेट है, उस पे क्या सैलरी कनाडा के मार्केट में मिल रही है, ये चेक करने के लिए 2 वेबसाइट हैं, ग्लासडोर और levels.fyi। तो ये दोनों वेबसाइट्स आप चेक करके एक एस्टिमेट लगा सकते हो कि ओके कि मुझे मेरे स्किल सेट पे, मेरे एक्सपीरियंस पे कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। तो आप उसके बेसिस पे अपना नेगोशिएशन कर सकते हो। ये हो गया नेगोशिएशन। और एक और चीज मैं जो कुछ ऐड करना चाहूंगी कि दैट टाइम आई वाज वेरी मच ओपन कि मैं बहुत ओपन थी लोकेशन को लेके। ऐसा नहीं था कि मुझे टोरंटो में ही रहना है, जहाँ पे भी मॉन्ट्रियल, वैंकूवर, टोरंटो जहाँ पे भी था मैंने सब जगह अप्लाई कर दिया था। और इसकी बात ये अपनी नेटवर्किंग करने में लगा था। ही इज इनटू आयुर्वेदा आल्सो, तो ये किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से अपनी नेटवर्किंग करा था, हु वाज इन किचनर एंड शी टोल्ड कि किचनर में भी काफी है आईटी। देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग इन किचनर आल्सो, जहाँ से फाइनली मुझे ऑफर भी आया। तो मतलब कहीं भी मत छोड़ो, जो लोकेशन आपको लगती है, जहाँ पे आपका फील्ड है, सब जगह आप अप्लाई करके सब जगह अप्लाई करो। इफ यू आर ओपन अबाउट लोकेशन देन आपको जॉब और जल्दी मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं मेरी जॉब के बारे में। तो विद इन 20 डेज ना कैलगरी में लैंड होने के बाद मुझे भी जॉब मिल गई थी। वो क्यों? जो सारे पॉइंट्स मेघा ने बताया ना, सेम वही प्रोसेस मैंने भी अप्लाई किया था अपने ऊपर। डेली हाँ, बस तूने अब जो मैंने बताया था ना अप्लाई करने वाला, मेरा तो ऑनलाइन ही अप्लाई हो रहा था। ये एक्चुअल में ऑनलाइन भी करता था और ये घूम घूम के भी अप्लाई करता था। मतलब स्टोर्स में जाके भी वहाँ पे पूछ लेना किसी से भी, बिना डरे, बिना, ये तो मैं भी नहीं कर सकती बट ये कर लेता है। पॉइंट ये है कि आप अप्लाई कर रहे हो एग्रेसिवली चीजों के लिए। पूछने देगा जा रहा है, मना ही करेगा ना जाने तक नहीं है अभी कोई वैकेंसी या पोजीशन नहीं है खाली। तो वही सारे प्रोसेस मैंने मेघा ने जो बताया, मैंने वही सारे अपने ऊपर अप्लाई किए, सारे मिल गए। नेगोशिएट भी किया मैंने अपनी सैलरी को लेकर, तो सब ठीक हुआ गया। तो यहाँ तक तो होगी मेरी जॉब की बात। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ दूसरी साइड की, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं एज अ सुपरवाइजर हूँ। तो पिछले 1 साल में ना मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो एज PR, वर्क परमिट या एज अ स्टूडेंट कनाडा आए हैं और वो एंट्री लेवल जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जिसको सो कॉल्ड यहाँ पे सर्वाइवल जॉब भी कहा जाता है, जो मैं नहीं मानता। तो उसके लिए ना एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अप्रोच। उसके अंदर ना बहुत सारे एग्जांपल मैं बताता हूँ अप्रोच को लेके, क्या क्या आप उसमें बेसिकली अप्रोच कैजुअल नहीं रखनी है। अप्रोच थोड़ी सी प्रॉपर होनी चाहिए, कैजुअल अप्रोच नहीं होनी। कैजुअल अप्रोच नहीं चाहिए। उसमें कुछ पॉइंट्स में डिस्कस बताता हूँ आपको क्या क्या उसमें अवॉइड कर सकते हो आप। तो सबसे पहला जो उसके बताता हूँ टाइमिंग को लेके। तो जिस टाइम आप एक स्टोर पे जा रहे हो अपना रिज्यूमे ड्रॉप करने, तो एक देखना कि 12 से 3 या 4 के बीच में जा रहे हो, बहुत ज्यादा लेट आवर्स में नहीं जा रहे, तो वो ध्यान रखना। और उसके साथ साथ ग्रुप्स में नहीं जाना कि आप कहीं दोस्तों के साथ घूमने गए हो लेकिन बैग में आपने 10 रिज्यूमे प्रिंट आउट निकाल के रख लिए और जाते जाते आप देते हुए जा रहे हो। वो एक कैजुअल अप्रोच लगती है। और इसके बाद बात करूंगा कवर लेटर को लेके। कोई भी जॉब ना छोटी बड़ी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप एंट्री लेवल जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो कवर लेटर जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपको जॉब मिले तो कवर लेटर जरूरी है। तो जब भी आप जा रहे हो ना रिज्यूमे ड्रॉप करने या इंटरव्यू के लिए, एक वेल ड्रेस होके जाओ। ऐसा नहीं कि आप कैजुअल लुक में चले गए हुडी वुडी पहन के, नहीं, थोड़ा अच्छे से वेल ड्रेस होके अपनी तरफ से बेस्ट बन के वो जाओ। तो प्लीज उन सब चीजों को ध्यान रखते हुए अप्रोच करना, अप्लाई करना। बस ये मेरी तरफ से पॉइंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और प्लीज वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई। जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं उन सबके साथ शेयर कर सकते हो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।